और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे भारत की जनता को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी का आज शाम 6 बजे संबोधन होने वाला है। तो जो बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को 6 बजे लोगों से रूबरू होंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या बड़ी बातें होंगी, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी बात सामने आ रही है, जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करेंगे और ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी है। आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने खुद कहा है कि आज शाम 6 बजे वो लोगों से रूबरू होंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। तो शाम 6 बजे का वक्त दिया है। आपको बता दें, 3 मिनट पहले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है, आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर पढ़ें। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक लाइन का ट्वीट है, 3 मिनट पहले प्रधानमंत्री ने खुद ये ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़ें। क्या अहम बातें हो सकती है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री जब भी देश को एड्रेस करते हैं तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जरूर होता है। श्वेता, हम लोगों ने देखा है कि कोविड के टाइम किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया समय समय पर, और आप ये देखा है जिस तरीके से जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ कि जिस तरीके से एक्टिव केस जो है कोरोना के और रिकवरी रेट जिस तरीके से भारत का बढ़ा है, उसको लेकर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने अभी भी कुछ दिन पहले एक स्लोगन दिया था कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक दूरी जरूरी है। इस तरीके से जरूर है कि हमारा रिकवरी रेट जरूर बढ़ रहा है, लेकिन हमको अभी भी कोरोना से लड़ाई लड़नी है। और अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस अहम मुद्दे को लेकर जो है वो एड्रेस करते हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ भारत जो है लगातार लड़ाई लड़ रहा है। पिछले 6 महीने से जो है भारत इस लड़ाई को लड़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री समय समय पर जो है देश को संबोधित करते रहे और देश के लोगों को मोटिवेट करते रहे कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए। अगर आप देखें, पहली बार उन्होंने जब देश को एड्रेस किया था तो उन्होंने 22 मार्च को जो है कहा था कि हमको एक दिन के लिए जो है वो घर के अंदर का कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद उन्होंने जब देश को एड्रेस किया था तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि 21 दिन के लिए जो है लॉकडाउन लगाया जा रहा है संपूर्ण देश के अंदर। इस तरीके से समय समय पर उन्होंने जो है लॉकडाउन से रिलेटेड और कोविड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो देश को एड्रेस की है। चाहे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की भी बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के राष्ट्र के नाम संबोधन के समय ही कही थी। और समय समय पर वो इस तरीके की बैठकें भी लेते रहे। और अब जो भी वैक्सीनेशन को लेकर नई चीजें हुई होंगी, डेवलपमेंट हुआ होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको राष्ट्र संबोधित करते हुए देशवासियों के साथ जो है अपनी जो भी उनकी जानकारी है, जो भी वो साझा करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, वो आज देश के नागरिकों के साथ जो है वो साझा करेंगे। बिल्कुल हिमांशु, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 5 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने उसमें लिखा है साफ तौर पर, आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़े। हिंदी में उन्होंने ये बात कही है, ट्वीट किया है, और इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, विल बी शेयरिंग अ मैसेज विथ माय फेलो सिटीजन्स एट 6 PM दिस इवनिंग। यानी कि राष्ट्र के लोगों के साथ मैं 6 बजे शाम में एक मैसेज शेयर करूंगा। और इस बीच लगातार हिमांशु जो बात बता रहे हैं, प्रधानमंत्री बीच बीच में लोगों से रूबरू होते रहे हैं और बताते रहे हैं किस तरह से अभी हाल में ही उन्होंने एक नया संदेश, एक नया स्लोगन दिया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। हिमांशु हमारे साथ लगातार हिमांशु बने हुए हैं। हिमांशु, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसलिए लोग फॉलो करें, चाहे वो दूरी की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की बात हो, या फिर बार बार हाथ सैनिटाइज या हाथ धोने की बात हो। लेकिन इस बीच खबरें, एक अच्छी खबर यह भी आ रही है सामने, लगातार जिस तरह से हर रोज हम आंकड़े पढ़ते हैं, उन आंकड़ों में संक्रमितों की संख्या भी कम हो रही है, डेथ रेट भी कम हो रहा है और ठीक होने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। कहीं ना कहीं हमें अच्छी खबर क्या मिल सकती है कि क्या जल्द ही जल्द वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल हो पाएगा? क्या इससे रिलेटेड भी कोई जानकारी मिल सकती है हिमांशु?
देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार जो है एक्सपर्ट्स के साथ है, नीति आयोग के साथ वो लगातार जो है अपने संपर्क बनाए हुए हैं और हर जो है अपडेट लेते हैं वैक्सीनेशन पर क्या अपडेट है। और आप देखिए कि लगातार अभी कुछ दिन पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले भी जो है एक्सपर्ट के साथ बातचीत की थी और उससे पहले कई राज्यों के जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित संख्या जो हर रोज निकाल कर आती है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी जो है बैठक की थी। तो लगातार प्रधानमंत्री इस पूरे इशू पे जो है अपनी नजर बनाए हुए हैं और आप देखना यह है जिस तरीके से श्वेता आप भी कह रही हैं और मैं ये बात कह रहा था कि जिस तरीके से संक्रमण की दर जो है भारत में कम हुई है और रिकवरी रेट भारत का बढ़ा है, लगभग 88% जो है भारत का रिकवरी रेट आ गया। इसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर दिशा निर्देश क्या रहने चाहिए आगे और इस पर अभी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। जो बात हमने कहा था कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोगन भी दिया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, हाथों को समय समय पर साफ करते रहना होगा, सैनिटाइज करते रहना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से इस तरीके के जरूर संदेश दिए जाएंगे कि कोरोना के खिलाफ भारत जो है हर मोर्चे पे लड़ाई पे जो है वो सफल दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी किसी भी तरीके की ढिलाई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपडेट है ये एक देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है एक्सपर्ट के साथ और नीति आयोग के साथ टच में है और किस तरीके से भारत जो है लगातार वैक्सीनेशन को लेकर रोज नए अपडेट्स आ रहे हैं। अब ये देखना है क्योंकि ये कहा गया था कि मार्च दिन तक जो है वो भारत के अंदर वैक्सीनेशन तैयार हो सकती है। अब उसको लेकर क्या अपडेट है, ये अगर कोई अच्छी चीज आती है तो वो प्रधानमंत्री जो है इसको अपने राष्ट्र को नाम संबोधन करते हुए जरूर देश की जनता के साथ साझा करेंगे। बिल्कुल, तो हो सकता है प्रधानमंत्री कोरोना से रिलेटेड, कोरोना से जुड़ी कोई अच्छी जानकारी दे सकते हैं देशवासियों को, लेकिन फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है। उन्होंने अपनी ट्वीट में 2 बातें इंग्लिश और हिंदी में ये बात कही है, जो ट्वीट किया है, जो आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर जुड़े। ये प्रधानमंत्री ने हिंदी में ट्वीट किया है। साथ ही अंग्रेजी में ही नीचे उन्होंने लिखा है, विल बी शेयरिंग अ मैसेज विद माय फेलो सिटीजन्स एट 6 PM दिस इवनिंग, यानी कि शाम 6 बजे राष्ट्र के अपने लोगों के साथ एक मैसेज मैं शेयर करने वाला हूं, मैं साझा करने वाला हूं, इसलिए जुड़ने की बात उन्होंने कही है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं इसका इंतजार हमें करना होगा। हिमांशु, जो प्रधानमंत्री जब भी इस तरह का कोई भी संदेश देते हैं, चाहे वो ट्वीट के जरिए देते हों या फिर उनके ऑफिस के जरिए आता हो, तो उस समय जो मुद्दे होते हैं, जो बड़ी बातें होती है, उसको लेकर के वो जरूर उस बात को मेंशन करते हैं। एक हम ये कयास जरूर लगा रहे हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री कोरोना से जुड़ी बातें कर सकते हैं, हो सकता है कि कुछ अच्छी खबर हमें सुनने को मिले, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ बातें हो सकती हैं, अगर आपको कोई जानकारी? बिल्कुल, क्योंकि मैं एक चीज जरूर जानता हूं श्वेता, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हैं उस वक्त जो है वो देश के साथ नई चीजें जो है साझा करते हैं या देश लोगों को अपील करते हैं कि आपको ये करना होगा आने वाले दिनों में। हिमांशु, आपसे जानकारी लेंगे। हिमांशु, आपसे जानकारी लेंगे। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है? शाम 6 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है? संजय के पास हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। हिमांशु, आप अपनी बात पूरी करें। कह रहा था कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो वो देश के लोगों को जो है बताते हैं कि उनको आगे क्या करना है कोविड के खिलाफ, या वो देश के लोगों से अपील करते हैं कि हमको क्या करना है। आप देखिए कि उन्होंने जो है ये कहा था कि देश के लोगों को शाम 5 बजे थाली बजाकर और ताली बजाकर जो है वो एकजुटता का संदेश देना होगा। फिर उन्होंने कहा था कि रात 9:09 पर दिए जलाने होंगे। तो इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करने का तरीका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते ही देते हैं और साथ में नई नई चीजें जो है जो देश के साथ संबोधित करते हुए वो देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन के अंदर ही जो है वो दिया था। और नई तरीके की चीजें लेके आते हैं वो हमेशा। आप इस चीज को देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री हर बार जो है एक नई यूनिक चीज लेके आते हैं और राष्ट्र को एकजुट करते हुए एक संदेश देना चाहते हैं, हम सब जो है कोविड के खिलाफ है या किसी भी मुहिम के खिलाफ है जो देश के खिलाफ है। तो इससे जो एक इंस्पायर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री को आप देखना ये होगा कि आज वो क्या नई चीज लेके आते हैं अपने नए पिटारे। बिल्कुल, तो इंतजार करना होगा शाम 6 बजे का, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भारत की जनता को संबोधित करने वाले हैं, राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें देखना होगा कि क्या बातें रहती हैं, क्या कुछ वो कहते हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का संबोधन है तो कुछ बड़ी बात जरूर उसमें होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, जिस तरह से अच्छे संकेत मिल रहे हैं कोरोना के मद्देनजर, हो सकता है उससे जुड़ी भी बातें प्रधानमंत्री कुछ रखें। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? जानकारी ये है कि जल्दी ही प्रधानमंत्री इस मामले में सारी चीजें स्पष्ट करेंगे और जो चीजें अभी इसमें सामने आ रही हैं वो सच में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो लोगों को अभी तक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जल्दी ही इस मामले में सारी चीजें साफ करेंगे जब वो जनता के सामने आएंगे। यानी कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कोरोना से जुड़ी ही बड़ी बात कुछ प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे कहें। कोरोना से जुड़ी हुई बात, और उसमें ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कुछ तो राहत की बातें होंगी और कुछ प्रधानमंत्री जैसे घर का एक बुजुर्ग होता है उसकी तरह लोगों को गाइड भी करेंगे और ये बताएंगे कि अब तक सफलता क्या मिली है और आगे हमारे लिए चुनौतियां क्या हैं, जिसको हम कैसे उन चुनौतियों से पार पा सकते हैं और उसका क्या इंतजाम कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या क्या है, हमारे काबू में क्या क्या है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि इसमें महत्वपूर्ण घोषणा तो होगी, लेकिन मुझे राहत की उम्मीद ज्यादा नजर आती है, जिसमें वो बताएंगे कि क्या क्या चीजों पे हम अमल करके इसको और ज्यादा व्यावहारिक और ज्यादा कुशल बना सकते हैं। बिल्कुल संजय, और साथ ही साथ अभी तक जो प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी जो उनकी तरफ से बयान आया है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से भारत सफलतापूर्वक कोरोना को एक तरह से मात देने में कामयाब रहा है। और इस बीच हमें ये जानकारी मिलना कि प्रधानमंत्री खुद उन्होंने ट्वीट करके इस बात को कहा है कि एक मैसेज वो शेयर करने वाले हैं देशवासियों से, तो उम्मीद शायद बढ़ती है कि शायद वैक्सीन को लेकर भी हमें कुछ खुशखबरी सुनने को मिले या इससे जुड़ी कोई बात। जी हाँ, कोरोना प्रोटोकॉल की बात तो जरूर करेंगे वो, इसके साथ ही कुछ और चीजें हैं जिन पर वो अपने संबोधन में देश के साथ बात कर सकते हैं और वो बता सकते हैं। उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं, सुरक्षा को लेकर भी है, दोनों तरह की सुरक्षा को लेकर मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ इशारा होगा और ये बताएंगे कि जनता निश्चिंत रहे कि देश सुरक्षित हाथों में है और क्यों है, कैसे है, इसमें जनता की भागीदारी क्या है, इन तमाम चीजों पर वो बात करेंगे, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल ऐसी उम्मीद है, और चूंकि वो कयास ही अभी हम लगा सकते हैं, अभी पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है संजय, 6 बजे का हमें शाम का इंतजार करना होगा। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, राष्ट्र के नाम संबोधन होता है, कोई बड़ी बात सामने आती है और खास करके इस वक्त जब भी वो संबोधित करते हैं लोगों को, तो उस वक्त के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ जरूर रहता है। तो हो सकता है कोरोना के अलावा भी जो इस वक्त हमारे राष्ट्र में ज्वलंत मुद्दे हैं, जो इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो शेयर करनी चाहिए, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री कुछ कह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद तो यही है कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्र के साथ मुखातिब होते हैं तो उस समय सिर्फ ज्वलंत मुद्दे तो होते हैं, साथ ही वो ये भी लोगों को ढाढ़स बंधाने का, साहस करने का और लोगों को ये बताने का कि वो कैसे छोटी छोटी चीजों पे अमल करके बड़े बड़े लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इसमें जैसे पहले भी उन्होंने बताया कि देश अगर घर की चारदीवारी में बंद है तो क्या उपाय ऐसे किए जाएं जिससे उनको, उनके मानस को थोड़ी सी संतुष्टि मिले, उनको हिम्मत मिले, हौसला मिले। तो ये तमाम चीजें, छोटे छोटे उपाय, जैसे घर का कोई बुजुर्ग होता है उस भूमिका में भी कई बार प्रधानमंत्री नजर आते हैं, फौजियों के पास जाते हैं, सैनिकों के पास जाते हैं, तो उस समय भी वो दिखाई पड़ता है कि वो उनके लिए चिंतित हैं, उनको समझना चाहते हैं। तो देश को समझना और समझाना, ये दोनों चीजें उनके संबोधन में ऐसी उम्मीद है कि 6 बजे जब प्रधानमंत्री देश से मुखातिब होंगे तो उस समय समझने और समझाने की दोनों चीजें, प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहेंगी। बिल्कुल, तो जिस तरह से संजय शर्मा हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले ही अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है, हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज शाम 6 बजे वो राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं और उनसे जुड़ें। ये उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए थोड़ी देर पहले अपनी बात रखी है। साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने लगभग, अब तो 12 मिनट हो चुके हैं, उन्होंने लिखा है, विल बी शेयरिंग अ मैसेज विथ माय फेलो सिटीजन्स एट 6 PM दिस इवनिंग। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही, लगभग 16 मिनट पहले ये ट्वीट किया है, इसलिए इंतजार करना होगा शाम 6 बजे का। हो सकता है प्रधानमंत्री कुछ शुभ संकेत
के बारे में बात करें कोरोना से जुड़ी, क्योंकि इस वक्त पूरे विश्व में, हमारा देश तो परेशान है ही, पूरा विश्व इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है, लेकिन इस वक्त जो भारत की अगर रिकवरी रेट की बात करें तो काफी अच्छी हो गई है भारत की रिकवरी रेट। और इस बीच साथ ही साथ जो डेथ रेट है वो भी कम हुए हैं, कोरोना के मामले जो है, संक्रमितों की संख्या वो भी कम हुई है। प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही ये बयान भी दिया था, उन्होंने कहा था कि भारत बेहद मजबूती के साथ कोरोना से लड़ रहा है। साथ ही साथ जो भारत में वैक्सीन तैयार की जा रही है वो भी अपने लगभग अंतिम पड़ाव में चल रही है, उसका टेस्ट वहां पर किया जा रहा है। तो हो सकता है, बहुत संभव, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री कुछ बोले। साथ ही साथ इस वक्त कई तरह के मुद्दे और हमारे देश में हैं, उससे जुड़ी बात भी कुछ प्रधानमंत्री कह सकते हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता हिमांशु और संजय लगातार कह रहे थे कि कई बार घर के एक बुजुर्ग की तरह, एक बड़े की भूमिका निभाते हुए कई बार प्रधानमंत्री लोगों के सामने आते हैं और मुश्किल घड़ी में जैसे बड़े बुजुर्ग समझाते हैं लोगों को कि वो पेशेंस बनाए रखें, वो इम्पेशेंट ना हो, और हमें किस तरह से लड़ना है, विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से ढांढस बंधाए रखना है। इस तरह की बातें भी हमने प्रधानमंत्री से पिछले कुछ सालों में भी हमने सुनी है, इस तरह की भूमिका में भी वो नजर आए हैं कई बार। तो हो सकता है हमें आज शाम प्रधानमंत्री कुछ ऐसा ही बोलते हुए सुनाई दे। हिमांशु, लगातार संजय से भी हम बात कर रहे थे, संजय ने भी यही बात कही कि, और आप भी जैसा जिक्र कर रहे थे कि अक्सर पिछले सालों में भी हमने प्रधानमंत्री को देखा है, कोरोना संकट को हम सब ने झेला है और बहुत ही किस तरह की स्थिति पूरे विश्व में है वो, इससे हम सब वाकिफ हैं। लेकिन हमने वो पीक भी देखा कोरोना का, और हम अब वो भी देख रहे हैं कि जब रेट्स जो है, रिकवरी रेट्स बढ़ रहे हैं। इस पर हम जानकारी लेंगे हिमांशु आपसे और हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।